Hello, everyone, and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Oshi, who has secured a score of 222 in the CVT LMPG examination. And today, she is here to tell us her strategy as to how she prepared for this examination and what could be a possible strategy for future aspirants who will be giving the 2077 paper. So, firstly, Oshi, I would welcome you to the channel, and also I would like you please you introduce yourself to the audience as well, please. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity, first of all. My name is Oshika Goyal. I am from Surajpur and I have completed my LLB, BLLB from Kalinga University. Earlier, I was in Amity, but due to some reasons, then I switched to Kalinga University. So, yes. Yeah, okay. So like Oshi, first question would be that like आपने जब preparation start करा तो basically दिमाग में क्या था कि like CVT PG जाना है तो LLM जैसे करना है तो क्यों करना है, क्या टारगेट कॉलेज लेके चले थे, what was the start point? तो पहले तो मेरा कुछ ऐसा सीन ही नहीं था कि मैं एलएलएम करूं भी। एक्चुअली क्योंकि मैं शुरू से जुडिशरी की तरफ ही मेरा इंक्लिनेशन था। बट जैसे ही ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 3 ईयर रूल वगैरह, तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि अब क्या करूं। और बहुत टाइम भी है। तो मैंने यही सोचा कि मैं एलएलएम करती हूँ। फिर मुझे सीयूईटी पीजी के बारे में पता चला। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फिर मुझे पता चला कि जिसकी डीयू है, डीयू बहुत अच्छा है। फर्स्ट पे तो डीयू ही सब प्रेफर करते हैं, फिर बीएचयू और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो एलएलएम के प्रोग्राम ऑफर करते हैं और जिससे आगे चल के बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसे चीज तो देखी। केवल मतलब जैसे CVT PG का ही था या फिर कोई और एग्जाम्स भी आप सोचे थे टारगेट करने का, कैसे था आपका? नहीं सर, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था क्योंकि मेरा 10th सेमेस्टर चल रहा था। तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं और भी कुछ भी करूं, दूसरे सब्जेक्ट्स देखूं या फिर मैं और कोई एग्जाम। तो मैंने क्लैट पीजी तक नहीं दिया था। तो मेरे पास सीयूईटी ऑप्शन था और मैंने वही टारगेट, एक ही टारगेट किया और वही चीज अच्छा पे फिर अच्छा अच्छा। मैं फोकस कर ओके, मैंने। और जैसे मान लीजिए प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यस। ऐसे मान लो किसी स्टूडेंट को अगर आपको गाइड करना हो तो आपके हिसाब से क्या एक ही एग्जाम टारगेट करना ठीक रहता है, फिर थोड़ा सा हमको अप्रोच रखनी चाहिए कि थोड़ा सा एक आध ऑप्शन और रखें, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? सो ऑप्शन ऑब्वियसली रखने चाहिए क्योंकि पता नहीं रहता है कौन सा पढ़ा हुआ क्या चीज किस में काम आ जाए। तो ऑब्वियसली मैंने नहीं रखा था, बट रखना चाहिए। सीयूईटी हाँ। पीजी जो दे रहा है उसको ऑब्वियसली क्लैट पीजी भी देना ही चाहिए। अगर एनएयूज की तरफ आपका है, थोड़ा भी फोकस है, तो ऑब्वियसली देना चाहिए। और पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, वो थोड़ा ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। बाकी जो है वो सब सेम ही रहता है, तो अच्छी बात है अगर दे रहे हैं तो। वही बात बिकॉज स्कोर का भी क्या रहता है, जैसे मान लीजिए CVT में भी कट ऑफ की बात करें तो अगर स्कोर एक दो नंबर तीन नंबर से भी अगर इधर उधर रह गया, मान लो से 215 आ गए समथिंग, यस तो सर, फिर एग्जैक्टली। ये होता है कि बस यस हमें सर। थोड़ा सा वो करना है, बिकॉज बहुत। मार्जिन लाइन पे होने में थोड़ा सा होता है कि हम लोग की भी जैसे बात हो रही थी, तो आपका जैसे यस। स्कोर आया तो फिर फर्स्ट सेकंड लिस्ट से थोड़ा सा हमें डर था, लेकिन फिर हो हम्म। गया। वो तो है, लेकिन ये थोड़ा हम्म। सा रहता है कि मतलब होना चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन फिर जैसे अब आते हैं, तो जैसे मान लीजिए प्रिपरेशन की बात करें तो आपने जैसे शुरू किया, तो कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, कितने महीने पहले स्टार्ट करा, और मतलब क्या रिसोर्सेज वगैरह कैसे आपने उसको वो किया था? सो मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट की थी। मतलब हम्म। आप मान लीजिए 2-3 मंथ्स, क्योंकि मार्च में तो पेपर हो ही गया था। तो मेरे पास 2-3 मंथ्स ही थे, तो मैंने उसमें ही प्रिपरेशन करी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और और बेसिकली आप मेरे ये भी, हाँ। रिसोर्सेज में मैंने, हाँ। यस सर, तो हाँ। मैंने सिंगल का मैं जो बुक था उसपे मैं एमसीक्यूज लगाती थी। मॉक टेस्ट वगैरह आपके आपसे जो मैंने लिए थे वो भी बहुत अच्छे, वो मैं ऑफ कोर्स उसको भी पुट अप करती थी। और बाकी जो मेरे पहले के पढ़े हुए थे, क्योंकि मैं जुडिशरी की तैयारी कर रखी थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत हेल्प किया उसने, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करी। तो लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि हम सब चीज को रिविजन नहीं कर सकते हैं, तो पहला हुआ पढ़ा हुआ ही बहुत काम आता है। ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं, बिकॉज देखिए जो प्रिपरेशन होती है, जैसे मान लीजिए आपके केस में आपने बताया था कि आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन करी, तो आपने मतलब इसके लिए और भी थोड़े से रिसोर्सेज कोचिंग वगैरह भी आप कर रहे थे पहले से भी, तो उसके बाद एक थोड़ा सा डायरेक्शन देने के लिए मॉक पेपर्स और प्रैक्टिस जनवरी से आपने स्टार्ट करा तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लो हम लोग ये बात करते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि अभी जैसे 2027 की तैयारी करेगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या स्ट्रेटजी बताओगे, कितने दिन मतलब आपको पहले शुरू करना है, मतलब अगर ऐसा स्टूडेंट जो एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर कर रहा है, मतलब बात ऐसे करे, तो आपको हिसाब से क्या रहता है आपके हिसाब से? तो उसके हिसाब से फिर मैक्सिमम मतलब 6 मंथ्स तो चाहिए फिर। अगर आपको अच्छे हम्म। से पढ़ना है तो, और कोई मॉक टेस्ट लगाते रहो, सारे पेपर देते रहो, बार बार रिवीजन जरूरी है, क्योंकि किस पैटर्न में क्या पूछ लेगा वो नहीं पता है। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से आ गया ऐसा लगता है। वो बात तो सही है। स्टार्टिंग
मंथ्स अगर अपन ड्यूरेशन देखें तो पहले मेजर सब्जेक्ट्स को करना, फिर माइनर, एक अच्छी स्ट्रैटेजी पहले बनानी चाहिए। उसके बाद मॉक और एमसीक्यूज तो मस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा। और फिर केस लॉज हो गए, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट तो हर सब्जेक्ट में, और आप कितना कवर करोगे, तो यही चीज है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। वही बात है, और जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, है ना। और हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत एग्जैक्टली, लेंदी है सब। लेकिन वो क्योंकि वो एक मैराथन की तरह है कि आप पढ़ते जाओगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा देखा जाए तो। वो बात है। और अब सब्जेक्ट जैसे भी सर ऑलमोस्ट 38 सब्जेक्ट है सीयूई, तो वही बात है, वही बात है। ऑब्वियसली। अब जैसे मान लीजिए 38 सब्जेक्ट की आपने बात कही, तो जैसे मान लो बात करते हैं कि कब शुरू करना है, किस सब्जेक्ट के साथ शुरू करना है, तो आपके हिसाब से जैसे मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, माइनर सब्जेक्ट्स हो गए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? सो जैसे मेरी अप्रोच ये थी कि मैं मेजर करती थी, साथ साथ में माइनर भी करती थी, और किसी एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू कर लिए। तो ऐसे क्या होता था कि सब चीजें होती जाती थी धीरे धीरे। आप पहले एक कैटेगराइज कर लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जैसे कि अपन को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से तो आना ही आना है, कि अच्छा है सब्जेक्ट, ये आएगा ही आएगा, तो इसको तो अपन को पहले कंप्लीट करना है। बट वही लाइफ इंश्योरेंस के बारे में है, पॉलिसीज के बारे में, ये इतना नहीं आता है। मेडिकल लॉ है, तो उसमें एक दो ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप थोड़ा ना भी पढ़े तो चलेगा, बट फोकस अपना एरिया मेजर लॉस पहले कर लें, फिर माइनर, फिर इसकी साइबर लॉ से एक आध आगे, तो उस तरीके से करना मतलब बैलेंस चाहिए। करके रखना चाहिए, सही बात है। अब इसमें भी ये होता है, ये हाँ, चाहिए। अब इसमें भी ये बात फिर हो जाती साथ है जैसे, में सही बात है। तो उसमें भी ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए अब स्कोर हम लोग देखते हैं तो वैसे 200 का स्कोर लाना तो चलो फिजिबिलिटी रखता है कि हाँ आ जाएगा, लेकिन वो जो एक होता है ना कि 200, 210, 220 और 230, वो जो एक जंप होता है वो कवर करने के लिए फिर यस सबसे इंपॉर्टेंट वो रैंक डिसाइडर वो होता है। यस सर, उसमें ही पता चल जाता है। दो तीन क्वेश्चन भी, क्योंकि सीधे माइनस मार्किंग भी हो गई तो आप तो लिस्ट से नीचे गिर जाते हैं। तो एक बात बहुत वो, जरूरी होता है उसके लिए सिलेक्टिव भी पढ़ना, क्योंकि आप, ये पेपर ऐसा है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है यहाँ पे। वरना आप बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, तो दिस इज नॉट गोना वर्क। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और अभी जैसे मान लीजिए अब बात करते हैं तो जैसे प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब आपका जैसे मान लो इधर आपने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका हो गया, तो फिर आप आगे क्या प्लान है, क्या करने वाले हो, क्या सोचते हो आप? तो मैं एलएलएम के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी हाई कोर्ट पे, क्योंकि मेरा एम था ही। और लिटिगेशन भी बहुत जरूरी है, तो वो तो अब है मैंडेट जुडिशरी के, तो मैं तो वो अब करूंगी। तो मेरा दिल्ली हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी, और साथ में एलएलएम, क्योंकि 2 ईयर एलएलएम में इट इज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस। या तो तो इसीलिए इसीलिए थ्री मैंने ईयर का, 3 इयर्स ही हाँ थ्री चूज इयर्स किया का ही है, चूज किया, सही बात है, सही ताकि बात मैं है। प्रैक्टिस कर। हाँ, और बाकी दिक्कत ये भी होती है कि बीएचयू का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई जाता है, बिकॉज वहाँ पे इस तरीके की कोई डिसीजन है नहीं। प्लस एलएलएम भी भाई आपको 2 साल में या 1 साल में हो जाता है, तो फिर डेली 3 इयर्स भी इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप बात करोगे सेंस में कि भाई शाम की क्लासेस हो रही हैं, आराम से गए, प्रैक्टिस भी कर लिया, प्लस ये भी कर लिया, तो हर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो तो देर आर ऑप्शंस इन सीयूटी पीजी जहाँ पे आप किसी ना किसी तरीके से अपना एलएलएम जो कंप्लीट करते हो तो उसका एक जो स्कोप है कि क्यों आपको वो एलएलएम परस्यू करना है, तो जो ड्यू वर्सेस बीएचयू की डिबेट आती है मेनली कि क्या क्या करेंगे, तो वो आपके एम पे डिपेंड हाँ करता है कहीं ना कहीं, सही बात देखा जाए तो, सही बात हाँ, है ना। तो ये चीज होती है, और इसकी वजह से मेन एक, एक्सपोजर है, हाँ, क्योंकि हाँ, दिल्ली में एक्सपोजर बहुत है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है ना। और जैसे अब एक क्वेश्चन ये आता है उसी जैसे कि मान लो अभी कई स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम देते हैं, लेकिन अब जैसे मान लो किसी के भैया 200 नंबर पे अटक गया, कोई 195 पे अटक गया, अब वो दुखी हो रहा है कि सर अगर हमने 3 क्वेश्चन द्वारा पढ़ लिए होते, दो वो क्वेश्चन कर लिए होते, और या फिर बिल्कुल ही जो खराब पेपर जिसका हुआ, तो उसके लिए आपके पास क्या एक एडवाइस होगा, क्या मतलब आप उसको बोलना चाहोगे कि मतलब कैसे आप अपना वो ना हौसला ना खो अपना? सो इसकी बात करें तो मेन है कि आप डीपली स्टडी करें। अगर ऊपर ऊपर से करेंगे, क्योंकि सर ऊपर ऊपर से करने वाले 190 200 तक तो ले ही आते हैं लगभग। उसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी भी माइनस मार्किंग हुई, मेरा 10 माइनस मार्किंग हो गया, मेरा 232 आ रहा था, बट मेरे माइनस मार्किंग के चलते मेरे 10 मार्क्स कट गए। तो बट सही थे कुछ क्वेश्चन भी उसमें। तो मैं यही बोलूंगी कि जितना भी, जो भी क्वेश्चन ऐसे बच जाते हैं, उसके लिए यही जरूरी है कि आप डीपली स्टडी करें, हम्म। क्योंकि वही आपको लॉन्ग टर्म पढ़ा हुआ ही आपको काम आएगा। आप अचानक से एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे कि ये रिवाइज करना है ये भी करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है करना। वो तो बात सही डीपली है। स्टडी करेंगे, अपन को पहले से पता होगा, और अपन को सब चीजें, तो वही अपन को हेल्प करेगा। और डीपली स्टडी करना ही जरूरी है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं, क्रैक नहीं हो सकता, ये एग्जामिनेशन नहीं हो ये बात आपकी सही है, क्योंकि ये आप ये समझ लीजिए एग्जामिनेशन जो है ये सकता। आपसे
ये नहीं कहता है कि आप केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ में मॉक पेपर प्रैक्टिस इज हाँ। इम्पोर्टेंट, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, और डीप कंसेप्चुअल यस सर। नॉलेज ऑफ लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उसके नहीं होता। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पर्टिकुलर स्टेज पे हो अपनी प्रिपरेशन के, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे हम्म। अब एलएलबी था करना पीसीएसजे के लिए, उसमें तो कॉलेज में हम्म। गए लेकिन एग्जाम केवल देने जाते हैं, क्लासेस नहीं होती कई जगहों पे, तो वहां पे तो भाई आप लिटरली ऑनलाइन रिसोर्सेज यूट्यूब बाकी जगह से पढ़ पढ़ के अपना सेमेस्टर एग्जाम निकाल रहे हो। वहां पर तो उन स्टूडेंट्स को तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बिकॉज जहां आपको प्रोफेसर्स नहीं मिले यस अच्छे सर। जिन्होंने आपके स्टार्टिंग से कंसेप्ट बिल्ड करे, जैसे हम्म। कलिंगा में हम्म। आप थे तो एक अच्छा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, बढ़िया है, यस सर। वहां से पढ़ाई करना वर्सेस एक ऐसी जगह से पढ़ाई करना जहाँ पे लॉ का मतलब बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं है। हाँ, तो इट इज़ वेरी रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंट कि राइट। सेल्फ प्रिपरेशन फिर आपके लिए और इम्पोर्टेंट आपके लिए कहीं हो जाती है, देखा जाए तो यस। ये ये चीज़ है। यस अच्छा, सर। इसके अलावा उसी, जैसे मान लीजिए अब आपको अगर कोई एडवाइस देनी हो टू अ स्टूडेंट जो कि अब यहाँ पे ये हम्म। सेशन देख रहा है और 2027 की तैयारी कर रहा है, तो आप क्या हम्म। एडवाइस दोगे उसको? सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, डोंट वेट, क्योंकि टाइम निकलते जाता है पता नहीं चलता है, और टाइम कम है, और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम मेन एक बात तो मार्क्स, ये है। जैसे मेरा ये डीयू में, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ एक जगह फॉर्म भरा था, वो है डीयू। क्योंकि आपको पता है मुझे प्रैक्टिस, मतलब मैं किस रिस्क में थी, आप समझ सकते हैं इस चीज को। क्योंकि बीएचयू मुझे जाना नहीं था वहां पर प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे साथ एक चीज लगी हुई है, वो है प्रैक्टिस। मेरे को एलएलएम के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी थी। तो ऑब्वियसली आई कांट गो टू दी बीएचयू, क्योंकि वहां पर आई कांट प्रैक्टिस। फोरम्स नहीं है और वहाँ मेरे पास, पे। यस, वहां पर वैसा इन्वायरमेंट ही नहीं है कि मैं वहां प्रैक्टिस कर पाती। उसके बाद और भी जो कॉलेजेस हैं, टिस्ट वगैरह, वहां मुझे जाना नहीं था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, और मेरे मन में भी ये था कि मेरे को डीयू ही चाहिए, और मैंने आपको कॉल में भी मैं बोलती थी कि सर डीयू ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। तो मैंने सीयूईटी दे के सिर्फ एक फॉर्म भरा था डीयू का। और जब जिस दिन 16 डेट थी फर्स्ट राउंड का, मैं बहुत वेट कर रही थी कब आएगा कब, और मेरा नाम नहीं आया उसमें। तो आई वॉज सरप्राइज कि अब क्या, इतना मार्क्स लाने के बाद भी मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। बट मुझे लगा कि सेकेंड राउंड में हो जाएगा, एंड फाइनली वो हो गया, आई बस वही डिड था, मेन मेन चीज यही थी कि मतलब अपना हो गया, ये बात तो है। तो इट। ये जरूरी बात है कि भाई जितना जल्दी, मतलब जैसे अब आपके केस में भी, जैसे आपने भी जो मतलब अपना पेपर जब दिया, तो अगर अटेम्प्ट्स की बात करें तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इन जनरल? सो मैंने 60-65 किए थे। 60-65 किए थे। अब उसमें आपने ये कहा कि 10 हाँ। नंबर गए नेगेटिव मार्किंग में, तो हाँ। मतलब हाँ। वो जो डेल्टा था, है ना, वो मतलब हम्म। ऐसा था कि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे थे कि मतलब जो, वैसे अगर वही थोड़ा सा कम होता, थोड़ा सा भी, तो वो टू हाँ। ट्वेंटी हाँ। टू से 227 अगर चला जाता तो फिर वो पहली लिस्ट में भी होने का चांस फिर हो जाता। बस वो थोड़ा सा, बस हाँ। थोड़े से उससे हाँ। एकदम ऑब्वियस। वो चीज होती है, तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि मेन हो। मेन बात हो जाती है, तो इसीलिए मॉक और पेपर बहुत जितना, हाँ। इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनेशन, आप फालतू के क्वेश्चंस मत, जैसे कि ABCD 4 ऑप्शन है, आपको नहीं पता अनोनिमसली कौन सा होगा, तो आप बेटर होगा कि लिव इट, डोंट ट्राई टू आंसर इट। बट वही अगर आपको लग रहा है कि नहीं, सी और डी में से कोई सा हो सकता है, तो आप उसमें रिस्क ले लो। बट जहाँ आपको पता ही नहीं है, तो वैसी जगह पे नहीं, आंसर नहीं करना आंसर चाहिए नहीं फिर करना तो। चाहिए। इससे करना चाहिए कि आप बिन मतलब का मत आंसर करो, जो आपको नहीं आता लिमिट, क्योंकि माइनस मार्किंग है हो रही है, तो उसमें आप ही का लॉस होगा। नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है, एकदम सही है। बाकी ओशी, आई सपोज कि जो हम लोग ने आज ये लाइव सेशन, मतलब ये सेशन हमारा लिया है रिकॉर्डेड इसमें आपका, इसमें, तो यस। आई होप कि काफी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपका जो स्टोरी है, यस। इट इज समथिंग, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जिनका कि 235, 236 या 240, 249 जितना भी स्कोर है, उनके केस में वो सेफ जोन में, आप एकदम उस पे थे। तो योर्स इज द स्टोरी कि हाँ भाई, बहुत। यहाँ पे हमको सीखने मिलता है कि क्या ऐसी चीज है कि बस वो एकदम कन्वर्ट कर देती है, तो उससे यस। हमको एक मतलब बहुत यस। इंपॉर्टेंट एक सीख मिलती है, तो वो चीज देखने वाली जरूर होती है। तो आई होप काफी स्टूडेंट्स को प्रेफर आएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू सो मच ओशी। थैंक